हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक घर में किसी अनदेखी मखलूक के होने का एहसास ही इंसान को खौफ में डाल देता है। आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी इंग्लैंड के एक गांव से है। इस गांव का नाम फारवे है। ये एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत गांव है। यहाँ बने हुए घर काफी पुराने हैं। दोस्तों, इसी गांव में एक इमारत है जहां बूढ़े लोग रहते हैं, लेकिन ये इमारत कभी एक फार्म हाउस होता था। ये कहानी इसी फार्म हाउस की है। आज से 40 साल पहले इस फार्म हाउस में दो मियाँ बीवी रहते थे, बिल रगलस और इसकी बीवी एडना रगलस। बिल एक रिटायर्ड इंजीनियर था और एडना एक होम मेकर थी। इनकी कोई औलाद नहीं थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद बिल अपनी बीवी के साथ किसी ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहता था जो आबादी से दूर हो, जहां ट्रैफिक का शोर ना हो। बिल और इसकी बीवी को फारवे नामी ये गांव बहुत पसंद आया। दोस्तों, इन दोनों ने इस गांव का यही फार्म हाउस खरीद लिया। ये फार्म हाउस 300 साल पुराना था और 60 साल से खाली पड़ा हुआ था। इस फार्म हाउस में शिफ्ट होने के कुछ दिन के बाद ही इनको एहसास होना शुरू हो गया कि ये दोनों यहाँ अकेले नहीं हैं। ये एहसास इनको इस फार्म हाउस के एक कमरे से हुआ। दोस्तों, ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ था और किसी के इस्तेमाल में नहीं था। ये मियाँ बीवी जब अपने लाउंज में बैठे होते थे तो इनको इस कमरे से किसी के चलने की आवाजें आना शुरू हो जाती थीं। ये घर ज्यादातर लकड़ी का बना हुआ था, इसीलिए ये आवाजें पूरे घर में गूंजती थीं। पहले इनको लगा कि ये कोई बिल्ली है, लेकिन फिर ये आवाजें बढ़ना शुरू हो गईं। दोस्तों, अगली अजीब बात यह थी कि इनका पालतू कुत्ता और एक बिल्ली इस कमरे के पास जाने से भी डरते थे। इस बात ने इन मियाँ बीवी को और भी खौफ में मुब्तला कर दिया। इन्होंने अपनी एक दोस्त को अपने घर बुलाने का फैसला किया। ये औरत दावा करती थी कि ये जिन्नात की प्रेजेंस को फील कर सकती है। ये इस घर में चंद घंटे रही और इसने इन मियाँ बीवी को साफ साफ बताया कि इसे यहाँ किसी एनर्जी के होने का एहसास हुआ है। इस औरत का कहना था कि ये जिन्नात के बच्चे हैं और इनकी तादाद 2 है। दोस्तों, ये बात इन मियाँ बीवी के लिए बेहद परेशान कुन थी। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज्यादा डर गए थे। एक और अजीब बात यह थी कि इस घर में कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जैसा कि 1844 में इस घर में एलिजाबेथ नामी एक लड़की हादसे का शिकार होकर मारी गई थी, लेकिन इन अमवात का जिन्नात से कोई ताल्लुक नहीं था। दोस्तों, क्योंकि ये घर 60 साल से खाली पड़ा हुआ था, तो हो सकता है कि यहाँ जिन्नात ने बसेरा डाल दिया हो। अब इस घर से आवाजें आना इन मियाँ बीवी के लिए एक आम सी बात बन चुकी थी। अक्सर ये कोई चीज एक जगह पर रखते तो कुछ ही सेकंड्स के बाद वो चीज किसी और जगह पर रखी नजर आती थी। ये वाकयात दिन को और रात को यानी हर वक्त पेश आते थे। इस छोटे से गांव में हर इंसान को पता लग गया था कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है। ये लोग डर के मारे इसके पास से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन ये मियाँ बीवी यहाँ बहुत सुकून से रहना शुरू हो गए। इनके मुताबिक इनको अक्सर तो इस बेडरूम से उछलने कूदने की आवाजें भी आती थीं, और जब ये ऊंची आवाज में कहते थे कि रुक जाओ, तो हैरत अंगेज तौर पर ये आवाजें आना बंद हो जाती थीं। यानी ये मियाँ बीवी इन जिन्नात से इतना ज्यादा अटैच्ड हो गए थे कि अगर ये ऊंची आवाज में इनको शोर मचाने से रोकते थे तो ये जिन्नात रुक जाते थे। दोस्तों, हकीकत अल्लाह ताला जानता है। ये सिर्फ इन मियाँ बीवी की बताई हुई कहानी है। इस गांव के कई लोग भी दावा करते थे कि अगर ये इस फार्म हाउस के पास से भी गुजरें तो इनको किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती थीं। बहरहाल दोस्तों, ये फार्म हाउस इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि इसकी कहानी एक किताब में भी लिखी गई। इस किताब का नाम वेस्ट कंट्री हॉन्टिंग्स था। ये किताब मशहूर राइटर पीटर अंडरवुड ने लिखी थी। रगलस फैमिली कुछ सालों के बाद इस फार्म हाउस को छोड़कर चले गए थे। इनको किसी ने इस घर में नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद तभी इनका खौफ खत्म हो चुका था। इनके जाने के बाद भी किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि इस फार्म हाउस में जाकर रहे। इसीलिए तकरीबन 20 साल के बाद हुकूमत ने इस फार्म हाउस को बूढ़े लोगों के लिए खोल दिया। आज यहाँ वो बूढ़े लोग रहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता। आज इस जगह से ऐसी कोई आवाज सुनने को नहीं मिलती, लेकिन इस फार्म हाउस की कहानी इंग्लैंड के इस गांव में काफी मशहूर है।
दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।